हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन 1 के रिमेनिंग पार्ट्स। यहाँ पे कोसिकन माइनस 690 डिग्री है। कोसिकन को हम चेंज करेंगे 1/sin माइनस 690 डिग्री में, और बच्चों जो माइनस होता है वो बाहर कॉमन आ जाता है, बाहर ले लिया है हमने उसे कॉमन, तो यहाँ भी हो गया 1/-sin 690 डिग्री। आपको पता है 630 डिग्री जो है रोटेशन में आता है, तो हम अगर उसमें 60 ऐड करते हैं तो ये 690 डिग्री के बराबर हो जाता है। ये बन गया साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, हम नेगेटिव को बाई रख लेते हैं। साइन अल्फा कोस 630 डिग्री कोस बीटा कोस 60 डिग्री प्लस फिर कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा, तो कोस 630 डिग्री और साइन 60 डिग्री आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज लगानी है। यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ। साइन 630 की वैल्यू मेरे पास आती है -1 और कोस 630 की वैल्यू मेरे पास आती है 0। तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया है, साइन 630 की वैल्यू -1 लगा दी है, और कोस 60 की वैल्यू हमें पता होना चाहिए कि कोस 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, और इसी तरह से जो साइन 60 है उसकी वैल्यू होती है √3/2। तो ये आपको मैंने पहले भी बताई थी, इनको याद करने का कौन सा तरीका है। अच्छा, अब हमने इनको यहाँ पे पुट कर दिया है, तो ये -1 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 आ जाएगा, और ये सारा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो गया, एंड ये 2 जो है वो इस 1 से जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे आंसर आ गया है 2। अच्छा, अब जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है उसमें भी हमने क्या करना है, कोट 1320 डिग्री है। हमने जो करना ये है कि रोटेशन में से हमने जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर है उससे पीछे वाला थोड़ा सा नंबर होगा उसे देखना है। तो वो 1260 डिग्री बनता है हमारे पास, उसमें हमने 60 को ऐड करना है। तो ये देखिए हमारे पास 1320 बन रहा है। अब हमने कोड को चेंज किया कोस बाय साइन में। कोस के अंदर हमने ये वैल्यू रखी अल्फा प्लस बीटा की, साइन के अंदर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखी। फिर हम लोगों ने इसे ओपन किया कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, एंड साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा। साइन कोस 1260 की जो वैल्यू आती है ये देख लें, कोस 1260 जब आप पुट करते हैं तो वैल्यू आ जाती है -1, एंड जब आप साइन 1260 की वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू आती है 0। इट मीन्स कोस 1260 -1 के बराबर है, और कोस 60 तो हमें पता है 1/2 के बराबर है, माइनस साइन 1260 0 के बराबर है, और साइन 60 √3/2 के बराबर है। इसी तरह साइन 1260 हमारे पास 0 के बराबर है, और कोस 60 1/2 के, एंड कोस 1260 हमारे पास -1 के बराबर है, और साइन 60 √3/2 के। और ये 0 से ज़रब करके 0 हो जाएगा, ये भी 0 से ज़रब करके 0 हो जाएगा। ये -1 1/2 से मल्टीप्लाई होकर -1/2 आ गया, ये -1 √3/2 से मल्टीप्लाई होकर √3/2 आ गया। तो नेगेटिव से नेगेटिव खत्म, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज 1/√3। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वो है जी क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 6 है 1 का, और इसमें कोस -240 था। दिस इज वेरी इजी। तो आपको पता है अगर हम 270 में से 30 को निकाल देते हैं तो हमारे पास 240 आ जाता है, ठीक है। तो कोस 240 था, मैंने क्या किया, कोस 270 में से 30 को निकाला तो मेरे पास 240 आ रहा था। अब हमने इसे ओपन कर लेना है, अल्फा माइनस बीटा का ये फॉर्मूला है। कोस 270 कोस 30 माइनस था प्लस हो जाएगा साइन 270 साइन 30। अब कोस 270 की जो वैल्यू होती है ये हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। कोस 270 की वैल्यू होती है 0, और साइन 270 की वैल्यू होती है -1, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लगा देनी है। कोस 270 0 हुआ, साइन 270 -1 हुआ, साइन 30 1/2 होता है, कोस 30 √3/2 होता है। इन्हें याद कर ले वैल्यूज को। फिर ये जब 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो सारा 0 हो गया, ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/2, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे, तो हमारा आंसर -1/2 आ जाएगा। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। Express each of the following as a trigonometric functions of an angle of positive degree measures of less than 45 degree। अच्छा, अब हमने ना जो एंगल्स हैं वो पॉजिटिव डिग्री पे 45 से लेस तक लेने हैं। दिस इज वेरी इजी, जैसे हमने ये पीछे वाले क्वेश्चन किए हैं ना,
ऑलमोस्ट ये हमारा इसी तरह का काम होगा, लेकिन यहाँ पे हमने कोशिश करनी है कि हमारे जो एंगल्स हैं वो लेस से लेस हो, ठीक है, और पॉजिटिव हो, और लेस देन 45 डिग्री के आना चाहिए। मतलब अल्फा तो बड़ा हो सकता है, लेकिन जो बीटा है वो हमारे पास लेस देन कोई वैल्यू जो है वो 45 आनी चाहिए। जैसे कोस 168 डिग्री है, हमने क्या किया, कोस अगर हम 180 में से, अब हमने ज़्यादा लिया 180 लिया, 180 में से क्या निकालें कि 168 आ जाए। 180 में से अगर 12 निकालते हैं ना तो ये 168 आ जाता है। फिर आपको पता है कोस अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला लगाया, कोस 180 -1 होता है, कोस 12 डिग्री ऐसे आ गया, साइन 180 0 होता है, साइन 12 डिग्री ऐसे ही आ गया। जीरो से ज़रब होना है साइन 12 डिग्री से तो 0 कर देगा, और जब -1 है कोस 12 डिग्री से मल्टीप्लाई होना है तो माइनस कोस 12 डिग्री कर देगा, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन 192 डिग्री। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। अगर हम 180 में ऐड कर दे 12 डिग्री को तो ये क्या हो जाता है, 192 डिग्री हो जाता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जी 192 डिग्री की। तो बच्चों साइन 192 डिग्री को हमने चेंज कर लिया है साइन 180 डिग्री प्लस 12 डिग्री। अगर हम इसको 180 को 12 में ऐड करते हैं तो 192 आता है। फिर हमने इसका फॉर्मूला खोला है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो साइन 180 0 होता है, कोस 12 डिग्री एज इट इज आ गया है, कोस 180 डिग्री -1 होता है, साइन 12 डिग्री एज इट इज आ गया। अब 0 ने जब कोस 12 से मल्टीप्लाई होना तो 0 हो जाना है, प्लस माइनस माइनस 1 ने साइन 12 से मल्टीप्लाई होना तो साइन 12 डिग्री आ जाना है। तो आंसर आ गया है साइन माइनस साइन 12 डिग्री, जो कि लेस देन है 45 डिग्री से। अब जो नेक्स्ट पार्ट है जी वो है कोस 333 डिग्री। अच्छा, कोस 360 में से अगर हम 27 को निकालें तो आ जाता है 333 डिग्री। अच्छा, इसे ओपन कर लें, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस था प्लस हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। कोस 360 हमने पहले भी निकाला था, कोस 360 डिग्री होता है 1 के बराबर, और साइन 360 बराबर होता है 0 के। तो ये मेजर वैल्यूज थी। कोस 360 1 होता है, कोस 27 एज इट इज आ गया, साइन 360 0 होता है, साइन 27 डिग्री एज इट इज आ गया। ये 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा 0 हो जाएगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर कोस 27 डिग्री, यही हमारा जो है आंसर है, और ये लेस देन 45 डिग्री है और पॉजिटिव है। नेक्स्ट है जी tan 213 डिग्री। अब अगर हमें 180 डिग्री में 33 को ऐड कर दूं तो मेरे पास बन जाता है 212 डिग्री। अब tan को मैंने चेंज किया है साइन ओवर कोस में, तो साइन 180 डिग्री प्लस 33, इस तरह कोस 180 डिग्री प्लस 33 डिग्री, ठीक है। अब इसे ओपन करेंगे, साइन 180 डिग्री कोस 33 डिग्री प्लस कोस 180 डिग्री साइन 33 डिग्री। इसी तरह कोस को ओपन करेंगे, कोस 180 डिग्री कोस 33 डिग्री प्लस था माइनस हो जाएगा साइन 180 डिग्री साइन 33 डिग्री। कोस 180 डिग्री जो होता है वो 0 होता है जी, कोस 33 डिग्री इसी तरह आ गया, कोस 180 डिग्री -1 होता है कि हमने लगा दिया, फिर साइन 33 ऐसे ही आ गया, कोस 180 फिर -1 होता है, कोस 33 ऐसे ही आ गया, माइनस साइन 180 डिग्री 0 होता है, साइन 33 ऐसे ही आ गया। अब जो 0 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं जी वो 0 हो जाएंगी, तो या प्लस माइनस साइन 33 डिग्री और यहाँ माइनस का कोस 33 डिग्री आ गया। साइन 33 डिग्री और कोस 33 डिग्री इक्वल होता है tan 33 डिग्री के। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे बच्चों tan 33 डिग्री। अच्छा, अब हम इसका एक पार्ट लाइव कर लेते हैं, वो है जी 5 वाला पार्ट है बच्चों, और वो है कोस -435 डिग्री, एंड इससे हमने सॉल्व करना। आपको पता है अगर एंगल में कोस के नेगेटिव आता है तो वो नेगेटिव से हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोस 435 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो मुझे करना ये है कि 435 डिग्री में, अच्छा ये ऐसे कर लेते हैं, 450 डिग्री में से अगर मैं 15 डिग्री को माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 435 डिग्री, लाइक 450 माइनस 15 डिग्री बच्चों तो 435 के बराबर आता है। तो हमने ये कर लिया है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं।
ये है जी cos 450 डिग्री, ये है जी cos 15 डिग्री, ये माइनस है प्लस हो जाएगा sin 450 डिग्री sin 15 डिग्री। तो बच्चों हम इसे ओपन करके यहाँ पे देख लेते हैं। cos 450 डिग्री किसके बराबर होता है? 0 के। ये आ गया जी 0 cos 15 डिग्री, और हम लेते हैं साइन 450 डिग्री की, तो ये होता है 1। ठीक है जी, तो ये आ गया 1 डॉट साइन 15 डिग्री। तो जी ये जब 0 से ज़रब होगा सारा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और ये आ गया साइन 15 डिग्री। और साइन 15 डिग्री एक तो पॉजिटिव है और दूसरा लेस देन 45 डिग्री है। तो आंसर इज साइन 15 डिग्री, जो हमने साबित कर दिया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसे देख लेते हैं जी। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साइन 219 डिग्री। 6 पार्ट है। साइन 219 डिग्री। अच्छा, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। साइन 180 डिग्री में अगर मैं ऐड कर लूँ, लाइक 19 ये है और 20 ये है, तो ये कोई 39 डिग्री बनता है। हम इसमें ऐड कर दें 39 डिग्री को। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है 219 डिग्री। ओके, इसे अब ओपन कर लें। तो यहाँ पे साइन 180 डिग्री कोस 39 डिग्री प्लस कोस 180 डिग्री साइन 39 डिग्री। आपको पता है साइन 180 0 होता है, कोस 39 डिग्री आ गया, एंड फिर ये -1 होता है कोस 180, और यहाँ पे साइन 39 डिग्री एज इट इज आ गया। तो बच्चों ये जब 0 से मल्टीप्लाई होना तो 0 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन 39 डिग्री। तो दिस इक्वल्स दैट ये साइन 39 डिग्री हमारा आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे एक मसला हो गया। अब ये तो आपके सामने नेगेटिव डिग्री आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमने तो कहा था कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा जी, नेगेटिव हुआ क्योंकि साइन के एंगल में अगर नेगेटिव आ भी जाए तो उसको हम बाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो पॉजिटिव भी है और लेस देन भी है 45 डिग्री से। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये पार्ट है 7 बच्चों, 7 पार्ट है और वो है 10। अब 10 हमने क्वेश्चन करना है 10 माइनस 597 डिग्री, और ये पार्ट नंबर है जी बच्चों 7। अच्छा, नेगेटिव यहाँ पे है ना, इसको हम ले लेंगे बाहर, क्योंकि 10 का जो नेगेटिव होता है वो बाहर आ जाता है। ओके जी, अब बच्चों हमने क्या करना है? अब हमने करना ये है कि 597 डिग्री है ना, तो हम यहाँ पे 630 में से अगर माइनस करें 597 को बच्चों, तो क्या आता है 33 डिग्री। इसका मतलब है कि हम अगर 630 डिग्री में से माइनस कर दें 33 डिग्री को, तो हमारे पास 630 में से अगर माइनस करेंगे ना 33 डिग्री को, तो 597 आएगा। तो अब हम चेंज करेंगे इसको साइन में, 630 माइनस 33 डिग्री और बटे में आ जाएगा कोस 630 एंड 33 डिग्री। अब इसे ओपन कर लेंगे जी। यहाँ पे जी ओपन करते हैं। यहाँ पे साइन 630 डिग्री, कोस 33 डिग्री, फिर माइनस कोस 630 डिग्री एंड साइन 33 डिग्री आ जाएगा। अब ओवर में हम कर लेंगे कोस 630 डिग्री, कोस 33 डिग्री, फिर प्लस साइन 630 डिग्री, साइन 33 डिग्री। ठीक है, अब आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, आपने वैल्यूज देख लेनी है। कोस जो है वो 630 है, वो होता है 0 के बराबर, और साइन 630 जो है वो होता है -1 के अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन 630 है वो हो गया जी -1 डॉट cos 33 डिग्री, इधर जी 0 डॉट साइन 33 डिग्री, ओवर में आ जाएगा। फिर इसी तरह से कोस तो 0 होता है, तो ये 0 डॉट cos 33 डिग्री
यहाँ पे ये -1 होता है बच्चों, तो यहाँ पे ये आ गया है साइन 33 डिग्री। अच्छा ये नेगेटिव है और ये cos 33 डिग्री आ गया है और बटे में आ गया है जी माइनस का साइन 33 डिग्री। अच्छा यहाँ पे याद रखें ये नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा और ये बन जाएगा कोट 33 डिग्री, लेकिन ये नेगेटिव इसके साथ आएगा। तो ये जी हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब हम चलते हैं जी, इसका पार्ट नंबर है 8। उससे क्या कहा जा रहा है जी, कोस -111 डिग्री है। तो कोस का नेगेटिव आपको पता है ये पॉजिटिव कर देता है एंगल में हो, तो ये कोस आपने -1 को पॉजिटिव में चेंज कर देना, कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसे ओपन करना है जी कोस 1। अच्छा अगर हम यहाँ पर 90 डिग्री में प्लस करें, कितना कितना का कर लेंगे हम प्लस ना 90 डिग्री में, हाँ 21 डिग्री, 90 डिग्री में ऐड कर दो 21 डिग्री तो ये बन जाता है 111 यानी 111 डिग्री। इसे अब ओपन कर लें जी। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा कोस 90 डिग्री, फिर जी हो जाएगा कोस 21 डिग्री माइनस, यहाँ पे हमने प्लस किया है तो ये माइनस हो जाएगा, साइन 90 डिग्री एंड साइन 21 डिग्री। तो बच्चों देखें कोस 90 तो 0 होता है, कोस 21 डिग्री फिर ये 1 होता है साइन 21 डिग्री, तो आंसर इज नेगेटिव साइन 21 डिग्री, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। ओके अब जो लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन है जी, इसका साइन -390 डिग्री है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। साइन का जो नेगेटिव है वो बाहर आ जाएगा 390 डिग्री। अब आप इसे सॉल्व करते हैं तो साइन आप इसे चेंज कर सकते हो जो 360 डिग्री एंड प्लस 30 डिग्री, तो आपको पता है ये 90 डिग्री 390 डिग्री की इक्वल हो जाता है। इसे ओपन कर लें जी। अब आप साइन 360 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस 360 डिग्री साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पे चेक करें साइन 360 जो होता है वो बराबर होता है 0 को, कोस 30 डिग्री फिर जो कोस 360 डिग्री होता है वो होता है 1 के बराबर, तो ये आ गया 1 डॉट साइन 30 डिग्री। तो जी ये 0 प्लस साइन 30 डिग्री आ रहा है, तो आपको पता है 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन 30 डिग्री हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अंडरस्टैंड जरूर हुए होंगे।